हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम विजय यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन का जो टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन में वही ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य किसी वस्तु का जो भी रहा है, यहाँ पे कुछ क्रय मूल्य है, हमें नहीं मालूम क्या है, तो इतनी वस्तुओं में इतने रुपए में 25 वस्तु खरीद के लाया और 20 वस्तु बेची और उसको इतने ही रुपए मिल गए। ठीक है ना, जो भी रुपए हो, यहाँ पे 10 हो 20 हो, तो मान के चलते हैं यहाँ 10 हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर 10 रुपये में वो 25 वस्तु खरीद के लाया और 10 रुपये में ही उसने 20 वस्तु बेच दी, तो यहाँ तो उसको 5 का प्रॉफिट हो गया ना, मतलब 5 वस्तु तो उसकी बची रह गई। ठीक है, तो ये तो 5 तो उसका प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये बताना है हमें परसेंट में। ठीक है, तो जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे सेम, बस इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है वो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। अगर लाभ है, क्वेश्चन में लाभ या हानि आपको देखते से ही पता लग जाएगी। ठीक है, अगर लाभ है तो नीचे लिखना है हमें छोटी संख्या, और अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो लिखना है बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लाभ है, तो लाभ में कौन सी लिखते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं नीचे। नीचे यानी कि अपोन में, इन दोनों की बात हो रही, इसमें से और इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 20 है, तो 20 लिखेंगे नीचे और इंटू करा देंगे 100 का। ठीक है, 20 का टेबल में ये एक बार में, 20 के टेबल में ये 5 बार में, वो 5 गुणा 5 हम कराते हैं तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। देखिए, जब भी क्वेश्चन में वस्तु से रिलेटेड, ठीक है, वस्तु से रिलेटेड टर्म आ जाए तो आपको यही यूज़ करना है। ठीक है, नहीं तो आप कहें कि सर आपने तो कल कहा था कि हमेशा नीचे जो रखते हैं वो सीपी रखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य रखते हैं, तो वो रुपए के टर्म में रखते हैं। ठीक है, अगर रुपए की बात हो रही है तो रुपए में हमेशा रखते हैं नीचे सीपी। ठीक है, और अगर वस्तु की बात हो रही है तो वस्तु में आप नॉर्मल शब्दों में इन टर्मों का यूज़ करके उसे समझ सकते हैं। मैं एक दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा से बता दे रहा हूँ कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि वो कह रहा है कि 25 वस्तु उसने बेची, जो खरीदी थी उतने रुपए में ही उसने 20 वस्तु बेच दी। 5 वस्तु का तो यहाँ पे लाभ हो गया उसको। ठीक है, अब इसी 5 वस्तु को बताना है कि प्रॉफिट में कितना है। तो हमने लिखा 5, प्रॉफिट में हो रहा है तो लिखा है कि लाभ जब भी हो तो नीचे लिखते हैं छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या 20 है और गुणा करा देंगे 100 का, आपका आ गया 25%। यही आपका आंसर है। और ये सभी वस्तु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे जिसमें कि आपको लाभ निकालना हो, हानि परसेंट निकालना हो, तो आप इस क्वेश्चन इसी ट्रिक के माध्यम से उसके कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 संतरे का क्रय मूल्य। ठीक है, 15 जो भी संतरे है, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो भी विक्रय मूल्य है वो 20 संतरों के बराबर है, यानी कि जो भी वस्तु रुपए में वो चीज़ खरीद के लाया था, इतने रुपए में 15 वस्तु खरीदी थी और इतने ही रुपए में उसने 20 वस्तु बेच दी। तो यहाँ तो देखते से पता चल रहा है कि हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि आपको कितने की हो रही है, 5 की हो रही है। 5 की हानि हो रही है ना, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5। हमने अभी पढ़ा है कि जब भी लाभ हो तो बड़ी संख्या नीचे लिखते हैं
और अगर हानि है तो लिखते हैं छोटी संख्या। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? हानि होती है तो बड़ी संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए दोबारा से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बताया था कि लाभ अगर हो तो छोटी संख्या और हानि हो तो बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हो रहा है हानि, तो हानि में लिखते हैं नीचे बड़ी संख्या, अपूर्ण में यहाँ पे लिखते हैं बड़ी संख्या, तो लिख देंगे 20, वो गुणा करा देंगे 100 का। 20 के टेबल में ये 5 बार में आएगा और 5 गुणा 5 अगर कराएंगे तो ये 25% की हानि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि 1 रुपए में 5 पेन खरीदे, ये हो गया उसका सीपी, ठीक है। और 1 रुपए में ही 4 पेन बेच दिए, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट निकालना है हमें, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए, जब भी रुपए और रुपए यहाँ पे बराबर है, ठीक है, हमें रुपए ही बराबर करना है हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में रुपए ही बराबर, तो यहाँ तो ऑलरेडी बराबर है, तो यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो इसका काम खत्म, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब हमें सिर्फ इससे और इससे है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लाभ परसेंट निकालना है, क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आंसर जो आएगा वो लाभ का आएगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस, एक लाभ हो रहा है तो लाभ जब भी होता है तो नीचे लिखते हैं छोटी संख्या, ये मैंने जो बताया था टर्म वही आपको यूज़ करना है। नीचे लिख दी छोटी संख्या, इंटू करा दिया 100 का, ठीक है। तो 4 1 के टेबल में ये जाएगा, 4 दूनी 8, बचेंगे यहाँ पे 2 और 4 पंजे 20, तो 25% का आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में लाभ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बिल्कुल? अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बताते चलिए और सेशन को शेयर करिए यार, बिल्कुल शेयर करते चलिए। देखिए दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 रुपये में 5 पेन खरीद के लाया और 1 रुपये में 4 पेन बेच दिए। तो यहाँ तो अगर आप इसे अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। 5 पेन खरीदे और 4 पेन बेचे तो 1 का तो लाभ हो गया, और लाभ हुआ है तो नीचे लिखते हैं छोटी संख्या, लिख दी छोटी संख्या और गुणा करा दिया 100 का, सोल्व कर लिया तो ये आ गया आपको 25%, ठीक है। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो थोड़ा इससे हट के, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हीरू ने 47,000 रुपये में एक कार खरीदी, ठीक है। ये हो गया इसका सीपी, इतने रुपए में इसने कार खरीदी और इसी कार के मरम्मत में उसने 3,000 रुपये और लगा दिए, तो टोटल उसको कार पड़ गई भैया 50,000 रुपये की, ठीक है। जब भी आपको बोले कि मेंटेनेंस में, मरम्मत में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सभी सीपी में काउंट होगी, ठीक है। कोई बोल दे कि वस्तु को ढोने में जो भाड़ा लगता है वो लगा इतने रुपये या कुछ भी, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें वस्तु के सीपी में काउंट होगी, मतलब एक्चुअल सीपी उसका जो है 50,000 हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि वो कार को बेच दे, यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेच दे तो उसका लाभ परसेंट क्या है, ठीक है। सीपी कितना है उसका, आप बोलेंगे सर 50,000, एसपी कितना है 58,000, तो लाभ तो दिख रहा है अभी भी, ठीक है। तो लाभ पहले रुपए में लाभ कितना दिख रहा है, तो रुपए में लाभ आपको दिख रहा है यहाँ पे 8,000 रुपये का, बिल्कुल समझ में आ रहा है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस करेंगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है भैया 8,000 रुपये आ गया। और अपूर्ण में क्या लिखेंगे, अपूर्ण में आप हमेशा लिखेंगे लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो छोटी संख्या, ये टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें भी, या फिर सीपी हमेशा लिखते हैं रुपए के मूल्य, रुपए की टर्म जब यूज़ होती, ठीक है। दोनों टर्म से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, सीपी लिख दिया नीचे और इंटू करा दिया 100 का, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो पहले कट हो गई और 1 जीरो से 1 जीरो और कट हो गई और 8 और इसका दोनों का गुणा करा दिया तो ये हो गया 80, और 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, 80 को जब भी आप 5 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 5 एकम 5, एक बार तो चला गया और बचेगा 3 और 5 छक्के 30, यानी कि 16% का उसको इस पूरे सेलिंग में प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। देखिए एक बार दोबारा से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि हीरो ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी, ठीक है, हमने लिख लिया, और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च कर दिए। 3,000 रुपये इसमें ऐड होंगे, मरम्मत हो या फिर वस्तु की ढुलाई के लिए जो चार्ज लगता है या कोई टूट फूट हो गई, तो सभी चीज़ें इसमें काउंट होंगी। तो उसकी एक्चुअल सीपी जो हो गई वो 50,000 हो गई, ठीक है। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेच दे, इतने रुपये में बेच दे, तो उसका लाभ बताइए। तो रुपये में लाभ देखेंगे पहले, तो 50,000 रुपये की चीज़ 58,000 में बेच रहा है तो 8,000 का लाभ हो रहा है। नीचे लिखते हैं लाभ होता है तो छोटी संख्या, मैंने कई बार बताया है। या फिर आप सीपी सोच के चलिए, दोनों में से जो दोनों ट्रिक है फर्स्ट और सेकंड, इस क्वेश्चन में दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लाभ हो रहा है तो हमेशा लिखते हैं छोटी संख्या, या फिर आप सीपी लिख सकते हैं, सीपी पे काउंट होता है इसमें। तो इसे सोल्व करेंगे तो पूरा आपके पास 16,000 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहा जा रहा है कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान मान को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि जो हमारा पहले क्रय मूल्य था, मान के चलिए 100 था, और विक्रय मूल्य हमें 25% का लाभ हुआ। इस पे 25% का लाभ होगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य 125 होगा। ये इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखिए क्रय मूल्य अगर 100 है, वो विक्रय मूल्य 125 है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब क्रय मूल्य जो है उसको विक्रय मूल्य कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, ठीक है। देख लीजिए, कर लेते हैं हम। जैसे कि हमारा सीपी हो गया अब 125 और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया हमारा 100। अब वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, मतलब 125 की चीज़ 100 में बेचेगा। तो मैंने बताया है आपको डिफरेंस कितने का आ रहा है? 25 का डिफरेंस, ठीक है। लाभ हो रहा है या हानि? तो 125 की चीज़ 100 में बेच रहा है तो हानि हो रही है। और मैंने बताया है जैसा कि अगर हानि होती है तो नीचे बड़ी संख्या लिखते हैं। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 125 गुणा करा देंगे 100 का, ठीक है। 25 के पहाड़े में एक बार, 25 के पहाड़े में 5 बार, ठीक है। 5 के पहाड़े में 2 बार और 0, यानी कि हमें 20% की हानि होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन देख लीजिए, दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये है और 25% का लाभ होता है, ठीक है। 25% का लाभ होता है मतलब वो 125 रुपये में बेची होगी वो चीज़ को, ये हमने निकाल लिया। ये 100 हमने इसके लिए माना कि क्वेश्चन को ईजी हो जाए करने में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य बन जाए और जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य बन जाए, ठीक है। हमने उनको परस्पर चेंज कर दिया। अब वो कह रहा है कि 125 की चीज़ 100 में बेच रहा है तो कितने परसेंट की हानि होगी। तो इस प्रकार से हम जमा के उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2,500 है, ठीक है। ये दो वस्तु हो गई, यहाँ पहली वस्तु, यहाँ दूसरी वस्तु, दोनों का मूल्य 2,500, इस दूसरी वस्तु का भी मूल्य 2,500, ठीक है। एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, इसको 5% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। पी लिखा है यानी कि प्रॉफिट, और कुल मिला के उससे 20% का लाभ होता है। तो अन्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है भैया, निकाल लेंगे। टोटल उसने जो ये इसका सीपी था, टोटल कितने रुपए ने दो चीज़ों को दिया? 5,000 दिया। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे उसकी कुछ सेलिंग प्राइस भी रही होगी, देख लीजिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे उसकी कुछ सेलिंग प्राइस रही होगी, उसने इसको कहा कि 5% प्रॉफिट पे बेचा, तो इस 25 का 5% निकाल के इसमें ही जोड़ लेंगे। तो देखिए, कहा जा रहा है कि इसके कुछ सेलिंग प्राइस पे भी इसको बेचा होगा, तो इस 2500 का 5% निकाल के इसमें ही हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 125 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 2625, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या रही होगी 2625। इतना क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। डायरेक्ट हम 105% भी निकाल सकते थे, नहीं तो हमने ये समझाने के लिए निकाला। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को बेचा, यहाँ भी कुछ भी बेचा लेकिन ये हमें मालूम नहीं है। अब ओवरऑल पे, ओवरऑल मतलब जो 5,000 की चीज़ खरीद के लाया था, इस पे भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसका भी 20% निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे। इसका 20% हमें मिल जाएगा 10,000, और 10,000 को 5,000 में जोड़ेंगे तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, 25,000 की दो चीज़ दोनों खरीद के लाया, 5,000 बेचा। एक वस्तु को 2,625 में बेचा, दूसरी को भी कुछ में बेचा, हमें नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल उसने 6,000 में बेचा। तो अब इस 6,000 में से हम 26,025 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गए तो 3, हमारे पास बचेगा 3,375 रुपये। ठीक है, अब यही जो 3,375 रुपये हैं यहाँ पे आएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? 3,375 रुपये में दूसरी वस्तु उसने बेची होगी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी करने का तरीका इसका और भी शॉर्ट हो सकता है। बाकी अब बेसिक से चलिए और उसके बाद अपनी जो भी ट्रिक है उसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो इसको 3,375 रुपये में उसने बेच दिया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे कहा जा रहा है कि इतने रुपए की चीज़ इतने रुपए में बेची, तो इसका लाभ बताओ। तो पहले क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस, 3,375 और 2,500 का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, 875 रुपये आ गया, वो प्रॉफिट ही आ रहा है, ये सीपी था ये एसपी था। ठीक है, तो प्रॉफिट आ रहा है 875 का, और प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे लिखते हैं छोटी संख्या, वो गुणा करा देंगे 100 का। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 पचम 25, 5 एकम 5, बचे 3, तो 5 सत्ते 35, 35 हुआ, और फिर 2 यहाँ, फिर पचम 25, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15 और पचम 25, यानी कि हमारे पास निकल के आया 35%। ठीक है, तो यही 35% उसका हुआ लाभ, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए एक बार दोबारा से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। एक वस्तु 2,500 में खरीदी, दूसरी भी 2,500 में खरीदी, टोटल दुकानदार को पैसे दिए 5,000। ठीक है, पहली वस्तु को 5% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि इतने रुपये में बेचा, और ओवरऑल 20% प्रॉफिट पे बेचा था, ये क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, तो हमें इतने पे बेचा। अब इसका और इसका डिफरेंस ही तो यहाँ पे आएगा ना, तो 3,375 इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, इतना भी क्लियर है। अब 2,500 और 3,375 का डिफरेंस वही हमारा प्रॉफिट था। इसी प्रॉफिट को हमें बताना था कि परसेंट में कितना होगा, और वो हमने काउंट कर लिया। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, चलिए इसका आंसर बताएं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। ठीक है, दो वस्तु का क्रय मूल्य, कोई यहाँ पे पहली वस्तु होगी, यहाँ दूसरी वस्तु होगी, एक का 200 है, दूसरी का 600। ठीक है, तो हम टोटल बोल सकते हैं कि 800 है, मतलब टोटल रुपए उसने 800 दिए होंगे दोनों चीज़ों के। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दुकानदार को दोनों वस्तु को बेचकर 300 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है, यहाँ विक्रय मूल्य आ गया, इन दोनों चीज़ों को बेचा और 300 रुपये मिल गए। 300 रुपये मिल गए मतलब उसने इसको 1,100 रुपये में बेचा होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है,
आगे बोल रहा है यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पे बेचा, इसको उसने 30% प्रॉफिट कर बेचा, तो इसका हम निकाल लेते हैं पहले 30%। 10 से 10 गई और हमारे पास आ गया 3 दूनी 6, 60। डायरेक्ट आप 130 भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस 60 को इस 200 से प्लस कर देंगे तो 260 रुपये में पहली वस्तु को बेचा। बिल्कुल क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि ये जो दूसरी वस्तु है इसको कितने लाभ पर उसने बेचा, ये हमें बताना है। पहली वस्तु को इतने रुपये में बेचा और दोनों वस्तुओं को इतने में बेचा, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, तो रफ में इसको भी माइनस कर देते हैं। यहाँ बचेगा 0, यहाँ 4, यहाँ बचेगा 8, यानी कि इसको उसने 840 रुपये में बेचा होगा। अब ये जो 840 से 600 की चीज़ 800 में बेची, 840 में बेची, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें निकल जाएगा। 840 और 600 का डिफरेंस कितना आएगा? 240। इतना समझ में आ रहा? अब ये 240 को परसेंट में बताना है कि कितना परसेंट हुआ। क्या करते हैं, लिखेंगे 240, दोनों का डिफरेंस लाभ हो रहा है तो लिखते हैं नीचे छोटी संख्या, लिखेंगे 600, इंटू करा देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 पंजे 30 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 4 और 1 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 40% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में आया? बिल्कुल। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा, दूसरी को 600 में बेचा, ओवरऑल उसने 800 में बेचा। बिल्कुल समझ में आया? ठीक है। अब वो बोल रहा है कि पहली वस्तु को 30% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, हमने निकाल के उसमें जोड़ दिया तो 260 है, और ओवरऑल 300 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो यहाँ तो बिल्कुल कोई परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दिया, 1100 रुपये में बेचा। ठीक है, पहली को 260 में, दूसरी को दोनों को 1100 में, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 840 रुपये, यानी कि दूसरी वस्तु को उसने 840 रुपये में बेचा होगा। 600 में खरीदा, 840 में बेचा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला और परसेंट में हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी कहीं डाउट है, तो आप बिल्कुल कमेंट करते चलिए, आपकी कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को, यानी कि दोनों को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, तो कितना परसेंट लाभ उसने दूसरे का होना चाहिए? ठीक है, ये बोला जा रहा है यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था, यानी कि उसका CP यानी कि क्रय मूल्य आ गया आपका 3500। 2 साइकिल है, क्वेश्चन में बोला है, ओवरऑल उसने बेच दिया कितने में? 7000 में। ये हमें बिल्कुल पता है। ये क्या है? 1 + 2, ये दोनों है, इन दोनों का जोड़ है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यदि उसने दोनों साइकिल बेची और 20% का कुल लाभ हुआ, यानी कि कुल लाभ उसका 20% का हुआ, यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 7000 पे 20% भी निकाल के इसमें जोड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट 120 भी निकाल सकते हैं। ये 0 से 0, ये 0 से 0 का 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 से बन जा, मतलब 12 7 84, यानी कि उसने जो वस्तु बेची होगी 84 रुपये में दोनों को बेची होगी। ये हो गया उसका SP। ये हमने रफ में कैलकुलेट भी कर लिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने, मतलब इसने जो बेचा वो 5% लाभ पे बेचा। ठीक है, तो हम 5% निकाल के इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 25, 2 कैरी, 5 या 15 और 17, यानी कि 175 रुपये का इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 6 और 3, 3675। ठीक है, तो दोनों इसको बताना है कि ये सेकंड वाला नंबर जो जिसने बेचा, सेकंड वाली प्राइस क्या थी, तो हम 8400 में से 3675 रुपये माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 3, तो 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 7। यहाँ बचा 7, 7 में से
3 गए तो बचेगा 4। 4,725 रुपये में उसने बेचा। अब इसी को बताना है कि इस पे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ तो आप देख के बता सकते हैं कि 4,725 रुपये में बेचा 3500 वाली वस्तु, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, इसमें से माइनस कर देंगे। ये तो वेरी सिंपल है, ठीक है। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यानी कि इतने % का उसको इतने रुपए का लाभ हुआ। अब ये रुपए को बताने की % में कितना है, तो 2,200 अपोन में लाभ हुआ है, तो लाभ में हमेशा CP रखते हैं, नीचे बताया है मैंने, इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 25, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 24 और 7 ये बचा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 7 के टेबल में 7 या 21, बचेगा कितना यहाँ पे 3 और 7 पंजे 35, यानी कि 35% का उसको लाभ हुआ। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वस्तु हैं, उनको एक को 35 पे बेचा, दूसरे को भी 3500 पे बेचा ना, 3,500 पे बेचा, 3,500 पे बेचा, टोटल उसने 7,000 में बेचा, ठीक है। ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हमने 20% प्रॉफिट निकाल के उसमें जोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि जो पहली वस्तु बेची थी उस पर 5% का प्रॉफिट हुआ था, तो हमने भी 5% निकाल के उसमें जोड़ दिया, तो इतनी आ गई। अब पहली वस्तु को इतने पे बेचा और दोनों वस्तुओं को इतने पे बेचा था, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है हमारे पास, विक्रय मूल्य भी है, हमने उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो ये हमारा इतना लाभ हो गया। इसी लाभ को हमको % में बताना है, तो हमने निकाल लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।